आज जहां साइंस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और रोजाना बीमारियों के इलाज खोज रही है, वहीं हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक विधा आज के दौर में भी अपनी उपयोगिता साबित कर रही है। ऐसा दावा किया जाता है कि आयुर्वेद से बिना किसी सर्जरी के किसी भी तरह के हृदय रोग का उपचार संभव है। आयुर्वेद अगर आप अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरत है कि हर्बल तरीकों को आप अपनाएं। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ का इलाज आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए चिकित्सक के बताए निर्देशों का अनुपालन करना भी ज़रूरी है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हृदय से जुड़ी कई सारी बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बात करने वाले हैं कि दोस्तों किस तरह से आप आयुर्वेदिक उपचार को और आयुर्वेदिक औषधियों को अपनाकर अपनी हृदय से जुड़ी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं और उन्हें जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हार्ट डिजीज़ यानी कि हृदय रोग के आयुर्वेदिक उपचार की और उसके तरीकों की। दोस्तों, आज दुनिया में लोग आयुर्वेद पर विश्वास भी कर रहे हैं और इसका कारण है आयुर्वेद चिकित्सा से बीमारी का पूरी तरह समाप्त हो जाना और इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। दोस्तों, हृदय रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे हृदयघात, उच्च रक्तचाप, रूमेटिक हृदय रोग या फिर जन्मजात खराबियाँ। इसके साथ साथ दोस्तों हृदय की विफलता यानी कि जिसे दोस्तों हम हार्ट फेलियर कहते हैं और पेरिकार्डियल बहाव। तो इस तरह की कई सारी दोस्तों परेशानियां हमें देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं हृदय रोगों की। तो दोस्तों जानते हैं कि हृदय डिजीज़ होती क्यों है या फिर हार्ट डिजीज़ होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार बहुत ज़्यादा तनाव लेना, खाने पर ध्यान ना देना, एक्सरसाइज ना करना आदि कारणों से दोस्तों शरीर में AMA टॉक्सिन होता है दोस्तों, जो कि इकट्ठा हो जाता है। ये ANA धमनियों में जाकर उन्हें ब्लॉक करना शुरू कर देता है। आपके शरीर से इस ANA को साफ करने के लिए दोस्तों आयुर्वेद में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं, जिससे कि आपका हार्ट सही तरीके से काम करता रहे और स्वस्थ बना रहे। इसके लिए दोस्तों आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधियों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। यह आयुर्वेदिक औषधियाँ धमनियों से ANA को हटाती हैं और रक्त के संचार को सही करने का भी काम करती हैं। दोस्तों हृदय रोगों को कम करने में आयुर्वेद बहुत ही लाभकारी है। आयुर्वेद से हृदय रोगों के इलाज के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले सेहत के प्रति लापरवाही ना बरती जाए। यानी कि अभी तक दोस्तों जो हम अपनी सेहत को लेकर लापरवाह थे, सही खाने को नहीं ले रहे थे, सही जीवन शैली को नहीं अपना रहे थे, सोने का कोई समय नहीं था, कार्य करने का समय नहीं था, खाना खाने का समय नहीं था, उसको हमें बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों कुछ हर्बल दवाइयों का मिश्रण हृदय रोगों को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत ही उपयोगी है। अगर दोस्तों हम इन लाभकारी औषधियों की बात करें तो दोस्तों अर्जुन की आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अर्जुन जड़ी बूटी हृदय संबंधी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों से भरपूर है। शोधों में भी दोस्तों ये बात साबित हो चुकी है कि अर्जुन औषधि से हृदय संबंधी तमाम रोगों को आसानी से दूर किया जा सकता है। ऐसे में हृदय रोगी अर्जुन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाज़ार में दोस्तों आप इसकी टैबलेट को भी परचेज़ कर सकते हैं और उनका नियमित रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन से दोस्तों बनी जड़ी बूटियाँ बहुत ही लाभकारी होती हैं और आपकी हृदय से जुड़ी परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। इसी तरह दोस्तों एक और औषधि है ब्राह्मी। यह औषधि दिमाग को शांत रखने वाली औषधि है। इससे ना सिर्फ दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ती है और दोस्तों इसके साथ साथ हृदय को निरोग रखने में भी सहायता करती है। खासकर महिलाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी गई है। तो ब्राह्मी को भी दोस्तों आपको अपने आयुर्वेदिक उपचार की लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। यह भी दोस्तों आपको टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर के फॉर्म में बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा आप प्रयोग कर सकते हैं जटामांसी का। जटामांसी से ना सिर्फ इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, बल्कि ये हृदय को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होती है। ये दिल की धड़कन और मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने में भी लाभकारी होती है। तो हमारे वो दोस्त जिनकी जो हार्ट बीट है दोस्तों वो अनियमित रहती है या फिर इसको आप अरिदमिया की समस्या कह सकते हैं, तो दोस्तों वो भी इस जड़ी बूटी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी हार्ट बीट की समस्या को बैलेंस करने का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों गुड़ूची यानी गिलोय का दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय एक ऐसी औषधि है दोस्तों जो कि आपके पूरे शरीर पर कार्य करती है। यह उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके साथ साथ दोस्तों
ये दीर्घायु यानी कि दोस्तों वो लोग जो लंबा जीना चाहते हैं दोस्तों, जो आगे तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन्हें भी दोस्तों इसकी आवश्यकता पड़ती ही है। ऐसे में दोस्तों आपको गिलोय को भी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पुनर्नवा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यह त्वचा को खूबसूरत और हेल्दी बनाने के साथ ही किडनी को भी दोस्तों ठीक करने में कारगर होता है। ये मोटापे को दूर करने, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने और हृदय रोगों को दूर करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। तो पुनर्नवा का भी दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और उपायों की अगर हम बात करें तो आप येष्टि मधु और कुटुकी का प्रयोग भी कर सकते हैं। येष्टि मधु दोस्तों हृदय को मजबूत करने, रक्त को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाने और हृदय घात की संभावना को कम करता है। इसे चाय या पानी के साथ में लिया जा सकता है। वहीं बात करें कुटकी की तो दोस्तों ये हृदय संबंधी समस्याओं और बीमारियों को दूर करता है। हृदय की धड़कन में भी दोस्तों ये सुधार करने का काम करता है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम हार्ट ब्लॉकेज की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपायों की बात करें तो आप अपना सकते हैं आपके किचन में प्रयोग में लाए जाने वाली दालचीनी को। दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज में काम आने वाली एक बहुत ही अच्छी औषधि है। ये बेकार कोलेस्ट्रॉल या आप कहें खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से कम करती है और हार्ट को मजबूती प्रदान करती है। इसमें भी दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग तत्व होते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से सांस की तकलीफ दूर होती है और दिल की बीमारियां भी कम होती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अलसी के बीज का प्रयोग कर सकते हैं अगर दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज की आपको समस्या है तो। फ्लैक्सीड यानी कि दोस्तों अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अधिकता ज़्यादा होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से दोस्तों AMA को कम किया जा सकता है और दिल को आप स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं लहसुन और इलायची का। लहसुन में विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का गुण होता है, जिससे यह हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। लहसुन को नियमित सेवन करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहता है। ऐसी अगर हम बात करें दोस्तों इलायची की तो इलायची को यूं ही मसालों की रानी नहीं कहा जाता है। ये हर डिश का स्वाद बढ़ा सकती है। इसका स्वाद और सुगंध दोस्तों आपको एक अच्छा एहसास कराता है। आयुर्वेद में इसे दिल के इलाज में काम आने वाली औषधि बताया गया है, तो दोस्तों इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आपको सभी प्रकार की बीमारियों में प्रयोग में लानी चाहिए, वह है अश्वगंधा। दोस्तों यह औषधि भी दिल की बीमारियों के इलाज में कारगर सिद्ध होती है। इस प्राकृतिक औषधि में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, हेमोपोएथिक और रिजुविनेशन तत्व होते हैं दोस्तों, जो कि तनाव को दूर करने में मददगार होते हैं। इससे दिल की कोशिकाओं को मजबूती मिलती है और दिल की बीमारियां आपकी दूर रहती हैं। अब हृदय को दोस्तों मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका हृदय कमज़ोर है तो आप क्या उपाय अपना सकते हैं? तो दोस्तों आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए या उसे कम करने का, या हम कहें उसे जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आमतौर पर दोस्तों तुलसी का उपयोग तनाव से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में होता है। इसके अलावा दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में दोस्तों फ़ायदेमंद होती है। इसलिए अगर आप अपने दिल को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी रूप में तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। वहीं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या को जड़ से यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों सुबह सुबह खाली पेट आपको लौकी के जूस का सेवन ज़रूर करना चाहिए। लौकी के जूस से दोस्तों आपके हार्ट ब्लॉकेज खोलते हैं, जिससे दोस्तों आपकी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो सुबह सुबह दोस्तों आपको फ्रेश लौकी का जूस निकाल कर ज़रूर पीना चाहिए। तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की हार्ट से संबंधित परेशानियों को ठीक करने के कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।